अकोला जिले में खामगांव के दलित युवक रोहित पैठनकर पर हुए हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधा निशाना साधते हुए उन्हें अब तक का सबसे कमजोर और लाचार गृह मंत्री बताया है। मंगलवार सुबह अकोला के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती घायल रोहित से मिलने पहुंचे सपकाल ने कहा कि जाति और धर्म पूछकर युवक को बेरहमी से पीटना और निर्वस्त्र करने की कोशिश करना मॉब लिंचिंग का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है और सरकार ऐसी घटनाओं को मौन समर्थन दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी बुल्ढाना प्रशासन का कोई अधिकारी पीड़ित से मिलने नहीं आया, जिससे सरकार की असंवेदनशीलता स्पष्ट होती है। इस पूरे प्रकरण का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य भर में आक्रोश का माहौल है। नागपुर समय न्यूज के लिए संवाददाता शाहिद इकबाल की रिपोर्ट, अकोला। मॉब लिंचिंग और एक दलित नौजवान पर जो हमला हुआ वो केवल हमला नहीं तो जानलेवा भी हमला था और ये खुला एट्रोसिटी का मामला है। किसी के कपड़े उतार कर उसके धर्म पूछना और जगह जाकर उसको पीटना, ये महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका ये एक नमूना है। और इसके लिए सीधा जो है इस राज्य के गृह मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। तो सरकार का सामाजिक न्याय विभाग जो है ये अभी तक सोया हुआ है। उनका बंद को लेकर सरकार ने उनके साथ डायलॉग करने की आवश्यकता है और उनके साथ जो हो रहा है वो जो चल रहा है उसी का एक नमूना है। यदि मॉब लिंचिंग का सामना किसी एक जाति वर्ग को यदि होता है तो ये बहुत ही संगीन स्वरूप की एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है और जो कानून है उसका सही इस्तेमाल करो। और महाराष्ट्र पुलिस का जो ब्रीद वाक्य है सदर रक्षणार्थ और खल निग्रहणार्थ, उसके हिसाब से चलो। मगर ये गलत आदमी को संरक्षण दे रहे हैं और सज्जन आदमी को ये बेफजूल में उसको तकलीफ दे रहे हैं। कल हमारे यहाँ के जो आमदार महोदय साजिद भाई और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो सदर है अध्यक्ष, इन लोगों ने कल तात्काल स्वरूप में हमारी बात होने के बाद पार्टी के जानिब से उन्होंने यहाँ आकर पेशेंट को जो मदद की है उसके बाद पेशेंट के भी रिश्तेदारों ने उस पर समाधान व्यक्त किया। कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाती तो ये उसका इतना सुधार नहीं होता हालत का। बदकिस्मती से कांग्रेस ने आवाज़ उठाना कांग्रेस का फर्ज है, मगर कांग्रेस को इस पर आवाज़ न उठाते हुए भी पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए थी। मगर ये सरकार जानबूझकर इस ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश करती है, इसलिए ट्रीटमेंट भी सही नहीं हुई।